अनुभव बंद हो चुके हैं, अनुभव नहीं हो रहे हैं। पहले काफ़ी अच्छे अनुभव होते थे, माँ भगवती ज्ञान देती थी, रास्ता दिखाती थी, होने वाली चीज़ें पहले से बता देती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या कारण है? किस कारण से आपके अनुभव बंद हो गए हैं? रीज़न क्या है? पहले काफ़ी अच्छे अनुभव हो जाते थे, हर चीज़ जान लेते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ना ही कोई सपने में अनुभव हो रहा है, ना कोई ध्यान में अनुभव हो रहा है। किस कारण से? ऐसी कौन सी गलती आपने की है जिसके कारण से आपके अनुभव बंद हो गए? नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडलों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सीधी साधनाओं के बारे में, आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो ऐसे ही आज के वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं अनुभव के बारे में। अचानक अनुभव बंद होने का क्या रीज़न है, अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं, किस गलती से हो जाते हैं और इनको वापस कैसे प्राप्त किया जाए, बंद हो चुके अनुभव को दोबारा से कैसे प्राप्त करें, उसी के बारे में हम यहाँ आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अनुभव क्यों बंद होते हैं? आपको पहले काफ़ी अच्छे अनुभव होते थे, आपने स्वप्न में कोई चीज़ देखी। काफ़ी बच्चे मेरे पास भी ऐसे आते हैं, कुछ शिष्य भी हैं और कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं जो लाइव सेक्शन के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं और कुछ दरबार में आने वाले बच्चे हैं जो कि आकर के कुछ अनुभव शेयर करते हैं। मैं अक्सर उन्हें टोक देती हूँ कि मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, तो आप मुझे ये अपने अनुभव, ये सपना जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे ना बताएं, इसको आप अपने भीतर रखें या फिर आप इनको अपने गुरु को ही बताएं। क्योंकि ये जो माँ परमात्मा, जो माँ भगवती, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, ये जो भी आपको अनुभव देते हैं, ये आपके लिए दे रहे हैं, जगत में ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं। अक्सर हमको बेचैनी होने लगती है कि जैसे हमने कोई चीज़ सपने में देखी और वो चीज़ हम सुबह उठ करके गाने लगते हैं। चाय नाश्ता बाद में करते हैं, पहले हम वो सपना बताएंगे उठ करके, आज हमें ये चीज़ दिखी है, आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा। अलग अलग चीज़ें हम बताते हैं उठ करके सुबह, जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें पहचान हो रही है, जो भी हमने देखा है, तो उसके बारे में हम बताने लगते हैं। तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही रीज़न है कि आपके जो अनुभव हैं ये बंद हो जाते हैं। आपको धीरे धीरे कुछ भी नहीं दिखता, आपको स्वप्न में भी कुछ नहीं दिख रहा, आपको ध्यान में भी कुछ नहीं दिख रहा। आपको पहले आंख बंद करते ही तुरंत कोई चीज़ देखने की कोशिश करते थे, आप तुरंत देख लेते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रीज़न यही है कि जो माँ भगवती आपको बता रही है ये आपके लिए, इसको आप अपने हृदय में दबा करके रखिए, ये आपके लिए दी हुई जानकारी है। अब ये क्या रीज़न है, किस लिए बताया गया है, ये धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगा कि ये जो चीज़ आपको दिखाई है ये किस कारण से दिखाई है, इसका क्या अर्थ है और इससे क्या लाभ आपको होना है, क्या नुकसान होना है, या किसी के लिए भी दिखाया तो क्या है। आप इसको अपने तरीके से, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, भाई तू ऐसा काम ना कर वरना तेरे साथ ऐसा हो सकता है, या अगर किसी के लिए भलाई के लिए आप करना चाहते हैं, ना कि आप डायरेक्टली ये बोलें कि मुझे माँ दिखाई दी, माँ ने मुझे ऐसे बोला, मुझे ये चीज़ तेरे लिए दिखाई दी है, मैंने ऐसे नहीं करना तुझे, ये वो जो भी है, आप डायरेक्टली किसी को कुछ ना बताएं। यही आप सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, ताकि जो आपके अनुभवों को रोक देता है। ध्यान में अनुभव होते हैं तो कुछ बच्चे लाइव में आकर के भी मुझे बोलते हैं, माँ आज मुझे सपने में ये चीज़ दिख रही थी, माँ आज मुझे ध्यान में ये दिखा, आज मैंने माँ की मूर्ति देखी, आज मैंने ऐसा दृश्य देखा जो अक्सर मैं अनुभव अपने स्वप्न में देखता था, आज वही चीज़ मैंने अपने अनुभव में देखी है, ध्यान में देखी है। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। मैं अक्सर लाइव में टोकती हूँ कि आप लोग ना बोलें, अपने स्वप्न ना बोलें, अपने अनुभव ना बोलें, सिर्फ अपनी समस्या से रिलेटेड ही प्रश्न करें। यही रीज़न है, इसलिए मैं टोकती हूँ, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं उस चीज़ को। अब जो हो गया है, जिसका बंद हो गया है, उनके लिए यहाँ निवारण देने वाली हूँ मैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस चीज़ को करके अपने अनुभव बंद हुए वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन जिनके साथ अभी भी अनुभव चल रहे हैं, स्वप्न शास्त्र में जो भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, उनको आप समेट कर अपने अंदर रखिए, ये गलती आप ना दोहराएं ताकि आपको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। माँ काली की या हनुमान जी की या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप आराधना कर रहे हैं, आपके अनुभव बंद हो चुके हैं, ना कुछ सपनों में दिख रहा है ना कुछ, तो आप करना क्या है। अब आप कोई भी शनिवार या मंगलवार का दिन पकड़ लीजिए। शनिवार से कर रहे हैं तो आपने शनिवार, एतवार और सोमवार 3 दिन करना है।
मंगलवार से कर रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार आपने ये विधि करनी है जो यहाँ आपको बताने वाली हूँ मैं। उसके बाद आपके जो बंद हुए अनुभव है, जो अनुभव रुक चुके हैं, ये पूर्ण वापस आपको धीरे धीरे वापस से प्राप्त होने लगेंगे। इसके लिए करना है आपको, आप अपने इष्ट के मंदिर में जाइए, कोई भी मंदिर हो जहाँ से आपने पूजा भक्ति का करना प्रारंभ किया है, या जहाँ आप जाकर के अभी फिलहाल प्रेजेंट में पूजा पाठ कर रहे हैं, या जो भी आसपास का कोई भी मंदिर हो, आपके इष्ट से रिलेटेड मंदिर होना चाहिए। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ सबसे पहले आपको अर्जी लगानी है अपनी, उनसे क्षमा याचना करनी है। जिस प्रकार से आप संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से आपने संकल्प लेते हुए ही उनसे अर्जी लगानी है कि आज तक जो मैंने गलतियाँ की हैं, अब मैं पुनः ये गलतियाँ वापस नहीं दोहराऊंगा, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें और मुझ पर अपनी छत्र छाया पुनः कृपा दृष्टि बरसाएं। ऐसे बोल करके आपने उनसे एक अर्जी लगानी है, ठीक है। अरदास में आपने अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखनी है वहाँ इष्ट के सामने, ठीक है। और उसके साथ में आपने 2 सुपारी रखनी है, मौली का धागा लपेट, कच्चा सूत जिसे बोलते हैं उसको आपने उस पर लपेट करके वहाँ रख देना है। 2 मौली के धागे लपेट करके आपने 2 सुपारी रखनी है वहाँ। अब आपने रख लेने हैं 7 पान के पत्ते, 7 पान के पत्ते लेने हैं। उस पर आपने 1 बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची, भीमसेनी कपूर के साथ में, ध्यान रखना यहाँ पर आप नोट कर लेना, कपूर भीमसेनी ही होना चाहिए, कपूर भीमसेनी ही आपने लेना है। आपने पान का पत्ता सीधा रखना है, पान का पत्ता डंठुलवाना होना चाहिए, डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फ्रेश पान का पत्ता, कटा जला फटा नहीं होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए, फ्रेश एकदम आपको 7 पान के पत्ते लेने हैं। 7 पान के पत्ते पे आपने 1-1 टुकड़ा भीमसेन कपूर का रखना है और 1 बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 जायफल रखना है। जायफल, काला वाला जायफल आपने रखना है वहाँ पे, ठीक है। अब आपने 7 पान के पत्तों को अपने इष्ट का नाम लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है, उनका नाम लेकर के आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉक नहीं, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है अपने सर से और रखते जाना है, 1-1 करके आपने वही पान के पत्ते वहाँ रख देने हैं। उसके बाद आपको जो भीमसेनी कपूर है वो उन पान के पत्तों पर जला देना है। ध्यान रखिए जो उसमें जायफल है पूरी तरीके से जलकर भस्म हो जाना चाहिए, जला देना है पूरा आपने जायफल उसका। और जब तक वो पान के पत्ते में अग्नि है तब तक आपने वहां बैठ करके ये मुद्रा बना करके आपने इस प्रकार से मुद्रा बना लेनी है और अपने हृदय चक्र के पास में इस प्रकार से अपने परमात्मा का ध्यान करना है, उनके बीज मंत्र का उच्चारण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है और उनके स्वरूप को अपने दिव्य दृष्टि, अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ देखने की कोशिश करना है, उनकी छवि को। 10 से 15 मिनट आपको इस प्रकार की मुद्रा में वहाँ बैठ करके ध्यान जाप करना ही करना है। ये लगातार आपको 3 दिन लगातार करना है। दिन मैंने आपको बता दिए हैं, शनिवार से या मंगलवार में, कोई भी किसी भी दिन से शुरू करें। ध्यान रखना शनिवार से शुरू करना है या मंगलवार से शुरू करना है आपको। उसके बाद लगातार 3 दिन इस प्रकार से। उसके बाद आप अपने घर में आकर के हर रोज 21 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में आधे घंटे की साधना करेंगे बैठ करके, ध्यान जाप में नाम जाप करेंगे आप अपने इष्ट का, ध्यान करना, उनका सिमरन करना है। आपके जो अनुभव बंद हो चुके हैं ये धीरे धीरे पुनः आपको वापस प्राप्त होने लगेंगे। स्वार्थ कुछ नहीं रखना है इसमें, निस्वार्थ भावना से ही आपको करना है। अपनी गलतियों की स्पष्ट माफ़ी मांगनी है और ऐसी मन के अंदर आपको ध्यान रखना, जब आप ये विधि करेंगे ना तो ऐसा मन में भाव नहीं होना चाहिए कि अब की बार बंद हो गए, एक बार कैसे भी करके मिल जाए और अंदर की कोई वाणी ये बोल रही हो कि दोबारा आप किसी को शेयर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, भूल करके भी ये गलती ना करें क्योंकि एक बार मिल गया बार बार नहीं मिलता है, तो ये गलती दोहराएंगे नहीं आप। इसी प्रकार से आप अपनी पूजा आराधना फिर शुरू कर दें और ध्यान रखें दोबारा अनुभव किसी को शेयर ना करें। अनुभव आपको अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी नहीं शेयर करने होते, अपने कितने भी सगा क्लोज फ्रेंड है उसको भी नहीं करना, भाई बहन को भी नहीं करना। ये आया तो आपने गुरु को बताना है या आपके जो इष्ट हैं उनको आपने बोलना है या फिर आप अपने भीतर समा के रखें, शेयर नहीं करने होते। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे एक दृष्टि भी मिलने लगती है यदि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखें,
ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में अपने सजेस्ट ज़रूर मुझे बताएं, शेयर कर दें, ताकि जिनके अनुभव रुक गए हैं उन्हें भी आगे ये अनुभव प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।